मैं आज आपके साथ एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो साधारण लगती है, पर उसकी गहराइयां अनंत है। ये संभोग की बात है मित्रों। हाँ, संभोग की। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ वही पुराना धर्रा मत समझ लीजिए। मैं आपको इसके 3 तल दिखाने जा रहा हूं: शरीर, मन और आत्मा। एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां सतह से शुरू होकर हम अनंत की गहराइयों तक पहुंचेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण बातचीत नहीं, ये एक खोज है। सबसे पहले बात करते हैं उस पहली सीढ़ी की, शरीर की। ये वो दुनिया है जहां संभोग बस एक भूख है, एक शारीरिक जरूरत। जैसे पेट को भोजन चाहिए, वैसे ही शरीर को संतुष्टि। सोचिए, एक आदमी को जो वेश्या के पास जाता है, वहां क्या होता है? 2 शरीर मिलते हैं, बस। एक सौदा होता है, कुछ पैसे का लेन देन, और खत्म। क्या वहां मन की कोई लहर उठती है? क्या वहां आत्मा की कोई पुकार होती है? नहीं। वेश्या अपना शरीर बेच सकती है, पर उसका दिल, उसकी आत्मा, वो तो बिक्री के लिए नहीं है। वो अनमोल है, अछूते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, बलात्कार। वहां भी सिर्फ शरीर पर हमला होता है। एक जानवर की तरह कोई किसी के मांस को नोचता है, पर क्या वो उसकी आत्मा को छू पाता है? कभी नहीं। आत्मा पर बलात्कार का कोई हथियार नहीं बना, न बन सकता है। तो ये पहला तल है, शारीरिक। एक ऐसी दुनिया जहां संभोग बस एक क्रिया है, एक जरूरत, और कुछ नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। 2 शरीरों का टकराव, एक रात का खेल, और फिर सुबह सब भूल जाओ। ये लोग उस किताब को सिर्फ कवर देखकर बंद कर देते हैं। उन्हें क्या पता कि इसके आगे पन्ने हैं, कहानियां हैं, गहराइयां हैं। जो इस सतह पर अटक गए, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि संभोग सिर्फ शरीर की भूख नहीं, एक अनंत यात्रा का पहला कदम हो सकता है। अब एक सच और सुन लीजिए। जिन मुल्कों में शादियां प्रेम के बिना होती है, जहां 2 परिवार बैठते हैं, पंडित कुंडलियां मिलाते हैं, ज्योतिषी तारे गिनते हैं, जात पात का हिसाब लगाते हैं, और दहेज की कीमत तय करते हैं, वहां संभोग कभी इस पहली सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वो बस 2 शरीरों का जोड़ है। आत्माएं कहाँ मिलती है वहां? शादी एक कागज बन जाती है। लेकिन अगर प्रेम पहले खिले, अगर 2 दिल पहले एक हो, तो शादी का मतलब बदल जाता है। वो सिर्फ शरीरों का मिलन नहीं रहता, वो आत्माओं की राह बन जाता है। पर जहां शादी सिर्फ हिसाब किताब से शुरू होती है, धन, जात, कुल, वहां संभोग कभी गहरा नहीं हो सकता। वो सतह पर ही सिमट जाता है, एक रूखा सूखा खेल बनकर रह जाता है। ऐसी शादियों का एक फायदा है, शरीर स्थिर होता है, पत्थर की तरह। सुबह जहां रखो, शाम को वहीं मिलेगा। कोई हिलने डुलने की जरूरत नहीं। तो जिन समाजों ने सोचा कि शादी को जिंदगी भर टिकाना है, बदलाव से बचाना है, उन्होंने प्रेम को दरवाजे से बाहर कर दिया, शरीर को नींव बनाया, और उस पर एक ढांचा खड़ा कर दिया। ऐसी शादियां टूटती नहीं, चलती रहती हैं जिंदगी भर। लेकिन ये स्थिरता किस कीमत पर? सोचिए, एक पत्थर आपके आंगन में पड़ा है। सुबह वो जैसा था, शाम को भी वैसा ही रहेगा। वो नहीं बदलता, वो जड़ है। लेकिन एक फूल, वो सुबह खिलता है, दोपहर में हंसता है, और शाम तक मुरझा जाता है। फूल जिंदा है, जन्म लेता है, जीता है, मर जाता है। शरीर पत्थर है, मन फूल। जिन समाजों ने शरीर को चुना, वहां शादी स्थिर हो गई, पर प्रेम मुरझा गया। इस स्थिरता का नतीजा क्या हुआ? पति पत्नी का रिश्ता एक मशीन बन गया। हर दिन वही ढर्रा,
सुबह उठो, काम करो, रात को एक यांत्रिक क्रिया और सो जाओ। संभोग एक रूटीन हो गया, जैसे कोई पुरानी घड़ी जो टिक टिक करती रहती है, पर उसमें कोई जान नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई रस नहीं, बस एक खालीपन जो हर दिन भारी होता जाता है। ऐसी शादी और वेश्या के पास जाने में फर्क क्या है? बस इतना कि एक को आप एक रात के लिए खरीदते हैं और दूसरी को जिंदगी भर के लिए। लेकिन दोनों में सौदा ही तो है। जहां प्रेम नहीं, वहां खरीद फरोख्त है, चाहे एक दिन की हो, चाहे 100 साल की। हाँ, साथ रहते रहते एक आदत बन जाती है। लोग उसे प्रेम समझ लेते हैं, पर आदत प्रेम नहीं होती। प्रेम वो आग है जो जलाती है, जो खिलाती है, जो जीवंत बनाती है। अब चलते हैं दूसरी सीढ़ी पर, मन का तल। ये वो दुनिया है जहां संभोग सिर्फ शरीर की भूख नहीं रहता, ये मन का रंग बन जाता है। जो लोग पहले प्रेम करते हैं, जो दिल से दिल जोड़ते हैं, फिर शादी की राह चुनते हैं, उनका संभोग थोड़ा गहरा होता है। वो शरीर से आगे बढ़ता है, भावनाओं की लहरें उठाता है, मन की गहराइयों को छूता है। पश्चिम ने पिछले 200 सालों में यही रास्ता अपनाया। वहां शादी प्रेम से शुरू होती है, न कि पंडितों के हिसाब से। वहां संभोग सिर्फ मांस का खेल नहीं, एक मानसिक नृत्य है। लेकिन मन की अपनी मुश्किल है। वो चंचल है, पारा है, पल में यहां, पल में वहां। आज जो चाहिए, कल वो फीका पड़ जाता है। सुबह जो सच था, शाम को सपना हो जाता है। एक कहानी सुनिए बायन की। वो शख्स जिसने 60-70 औरतों से रिश्ते बनाए, आखिर में एक ने उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया। चर्च में घंटियां बजी, मोमबत्तियां जली, दोस्तों ने तालियां बजाई। वो अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़े सीढ़ियां उतर रहा था, और तभी उसकी नजर सड़क पर एक अनजान औरत पर पड़ी। एक पल में उसका मन भूल गया सब कुछ, शादी, दुल्हन, वादे। वो उस औरत के पीछे भागने को तैयार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या देखा तुमने? कल तक मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था, और आज तुम्हारा हाथ थामते हुए भी मेरा मन किसी और के पीछे दौड़ रहा है। ये है मन, बेकाबू, बेईमान, बेपर्दा। तो जिन समाजों ने मन को आधार बनाया, वहां शादियां टिक नहीं पाती। तलाक की बाढ़ आ जाती है, रिश्ते बिखर जाते हैं, क्योंकि मन फूल है, खिलता है, मुरझाता है, फिर गिर जाता है। लेकिन इस तल पर संभोग की गहराई सतह से ज्यादा है। ये सिर्फ शरीर का टकराव नहीं, ये दिल का संगीत है। फिर भी रोज की पुनरावृत्ति इसे भी मशीन बना देती है। जिन्हें समाज को जोड़े रखना था, उन्होंने मन को छूने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शरीर को चुना, कहा शादी करो, प्रेम मत करो। अगर शादी से प्रेम निकले तो ठीक, न निकले तो भी चलेगा। शरीर की नींव पर जो रिश्ते बने वो टिक गए, लेकिन मन की गहराई तक पहुंचने का अब मौका खो गया। पूरब के देशों ने स्थिरता चुनी, पश्चिम के देशों ने तरलता। पूरब के देशों का संभोग सतही रहा, पश्चिम के देशों का थोड़ा गहरा हुआ। पश्चिम के देशों के दिमाग ने मन की परतें खोली, पर वो भी अगले तल तक नहीं पहुंचे। अब आते हैं तीसरी सीढ़ी पर, आत्मा का तल। ये वो मंजिल है जो न पूरब के देशों ने छुई, न पश्चिम के देशों ने देखी। ये आध्यात्मिक संभोग है, जहां शरीर जड़ है, स्थिर है, और आत्मा भी स्थिर है, शाश्वत, शांत, सनातन। बीच में मन की चंचलता है, पर आत्मा के तल पर जब दो लोग मिलते हैं, वो एक पल के लिए नहीं, अनंत के लिए एक हो जाते हैं। वहां न बदलाव है, न टूटन। वहां शांति है, अनंत का गीत है।
मैं जिस संभोग की बात कर रहा हूं वो इस तल का है। वो वासना को आध्यात्मिक रंग देता है। आप कहेंगे, ये क्या उल्टी बात है? लेकिन रुकिए, एक तस्वीर देखिए, मां और बेटे का रिश्ता। आप सोच रहे होंगे, इसमें संभोग कहां से आ गया? पर सुनिए, पति पत्नी एक पल के लिए मिलते हैं। उस पल में उनकी आत्माएं छूती है और वो आनंद उन्हें बांधता है। लेकिन बेटा, वो मां के गर्भ में 9 महीने तक एक होता है। मां की सांस से सांस, खून से खून, प्राण से प्राण जुड़ा रहता है। पति एक क्षण का हम सफर है, बेटा 9 महीने का साथी। इसलिए मां का बेटे से रिश्ता पति से कहीं गहरा होता है। एक औरत मां बने बिना कभी पूरी नहीं होती। पति उसे संतुष्टि दे सकता है, पर वो तृप्ति, वो शांति जो बेटा देता है, वो और कहा। मां बनते ही उसकी संभोग में रुचि कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने मातृत्व का एक गहरा रस चख लिया। वो आध्यात्मिक संभोग का स्वाद है। वो 9 महीने तक एक प्राण के साथ जी ली। अब उसे सतही खेल में रस नहीं मिलता। पति ये समझ नहीं पाते। पिता बनने से मर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां बनना औरत के लिए क्रांति है। पिता बस एक सामाजिक ढांचा है। वो न हो तो भी दुनिया चल सकती है। पर मां, वो आत्मिक बंधन है। जो औरत मां नहीं बनी, वो पहाड़ की नदी है, दौड़ती, चीखती, बेकरार। जो मां बन गई, वो मैदान की नदी है, शांत, गहरी और स्थिर। उसकी आंखों में एक चमक होती है, एक गरिमा जो सिर्फ मातृत्व दे सकता है। पश्चिम में औरतें मां बनने से कतराती है। क्यों? क्योंकि मातृत्व संभोग का रस छीन लेता है। वो संभोग की लत में डूबी रहना चाहती है। उन्हें नहीं पता कि मां बनने में क्या छिपा है। ये सिर्फ अनुभव से पता चलता है। और जब वो मां बनती है, वो अपने बेटे के लिए जान दे सकती है। पत्नी पति को मार सकती है, कभी सच में, कभी रोज की नोकझोंक में। लेकिन बेटे के लिए वो कल्पना भी नहीं कर सकती। और सुनिए, जब पति पत्नी का रिश्ता इस तीसरे तल तक पहुंचता है, तो पति भी बेटे जैसा हो जाता है। प्रेम में डूबा मर्द अपनी पत्नी के सीने से क्यों लिपटता है? वो बच्चा बन जाता है, मां की गोद ढूंढता है, और औरत का हाथ उसके सिर पर क्यों पहुंचता है? वो अपने बेटे को सहलाने की याद में खो जाती है। ये तीसरा तल है, जहां संभोग प्रेम बन जाता है, जहां वासना आत्मा की पुकार बन जाती है। पति पत्नी का रिश्ता बस शुरुआत है, मंजिल नहीं। मंजिल वहां है जहां वो मां और बेटे की तरह एक हो जाएं। वहां शांति है, तृप्ति है, ब्रह्मचर्य है। पश्चिम में औरतें मां बनने से भाग रही हैं। वहां सरकारें घबरा रही हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। हम यहां सोचते हैं कि जनसंख्या कैसे रोकें, वो वहां सोचते हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। कोई कानून औरत को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगले 200 सालों में ये सवाल उनके लिए भारी हो जाएगा। पूरब की आबादी बढ़ती जाएगी, पश्चिम सिमटता जाएगा। कुछ मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, बाल विवाह शुरू करो। औरत को समझने का मौका मत दो, वरना वो मां नहीं बनेगी। पूरब में भी यही हुआ था। बचपन में शादी कर दो, ताकि उसे पता ही न चले कि वो कब मां बन गई। पति पत्नी का रिश्ता एक यात्रा है, ये मंजिल नहीं। इसीलिए इसमें कलह है, तनाव है। जिसे प्रेम करते हैं, उसी से लड़ते हैं। पति सोचता है, शायद दूसरी औरत होती तो सब ठीक होता। पत्नी सोचती है, शायद दूसरा मर्द होता तो सब सुलझ जाता। पर सच ये है कि हर जोड़ा यही सोचता है। पश्चिम के देशों में तलाक की बाढ़ है। नई औरत, नया मर्द, पर 5 दिन बाद वही कहानी। क्यों? क्योंकि ये यात्रा का बीच का पड़ाव है। मंजिल वहां है जहां प्रेम आध्यात्मिक हो जाए,
जहां पति बेटा बन जाए, जहां तृप्ति मिले। तो प्रिय आत्मन, संभोग की गहराई को समझो, शरीर से शुरू करो, मन को पार करो और आत्मा तक पहुंचो। ये यात्रा है, रुक मत जाओ, चलते रहो। धन्यवाद।